दोस्तों, कोरोना का खतरा फिलहाल खत्म होता नहीं दिख रहा है। वायरस के नए नए वेरिएंट्स की वजह से अब कोरोना के तीसरी लहर की भी बात होने लगी है। सरकार के प्रधान वैज्ञानिक सलाहकार के विजय राघवन के साथ तमाम एक्सपर्ट्स भी इस बारे में चेतावनी दे चुके हैं। इसके बाद लोगों के मन में कई तरह के सवाल उठ रहे हैं, जैसे कि ये पहली लहर और दूसरी लहर से कैसे अलग होगी, देश में तीसरी लहर कब से दस्तक देगी, साथ ही ये दूसरी और तीसरी लहर से कितनी ज्यादा घातक या फिर खतरनाक होगी और इससे बचने के कौन कौन से उपाय है। ऐसे में सबसे जरूरी इन नए नए वेरिएंट्स की पहचान करना होगा और दुनिया भर के साइंटिस्ट वायरस के इन अलग अलग वेरिएंट्स का मुकाबला करने की तैयारी कर रहे हैं। और दोस्तों, जैसा कि आप लोग जानते हो कि मार्च 2020 में कोरोना की पहली लहर आई थी और मार्च 2021 में कोरोना की दूसरी लहर की शुरुआत हुई थी। दूसरी लहर पहली लहर के मुकाबले 4 गुना ज्यादा संक्रामक और खतरनाक है, तो ऐसे में कोरोना की तीसरी लहर कितनी घातक और खतरनाक होगी, ये सोचने वाली बात है। और जैसा कि आप लोग जानते होंगे कि केंद्र सरकार के प्रधान वैज्ञानिक सलाहकार के विजय राघवन ने चेतावनी दी है और उनका कहना भी है कि कोरोना की तीसरी लहर आना तय है। ये तीसरी लहर कोरोना वायरस के नए स्ट्रेन की वजह से आने की संभावना है, जिसका नाम एपी स्ट्रेन रखा गया है क्योंकि ये आंध्र प्रदेश में खोजा गया है। वैज्ञानिकों के द्वारा बताया जा रहा है कि यह वेरिएंट 15 गुना ज्यादा संक्रामक है और इसकी वजह से 3 से 4 दिनों में ही लोग बीमार हो रहे हैं और लोगों की मौत हो रही है। एपी स्ट्रेन यानी कि N440 के वेरिएंट को लेकर अभी वैज्ञानिक भी परेशान हैं, क्योंकि इसके बारे में ज़्यादा कुछ भी बता पाना मुश्किल हो रहा है। ये वायरस तेजी से युवा लोगों को टारगेट कर रहा है और ये उन्हें भी नहीं छोड़ रहा है जो फिटनेस का बहुत ज़्यादा ख्याल रखते हैं या फिर जिनकी इम्यूनिटी बहुत मजबूत है। और खासकर ये तीसरा वेरिएंट है इसका, या फिर जो तीसरी लहर है, इसमें बच्चे ज़्यादा बीमार पड़ने की संभावना है। ये बच्चों को ज़्यादा चपेट में ले सकता है। तो दोस्तों, अब आपके मन में ये सवाल पैदा होते होंगे कि इससे आखिर में पहले से ही बचने के कौन कौन से उपाय हैं। तो वैसे तो सरकार ने काफ़ी सारे उपाय बता रखे हैं, लेकिन फिर भी मैं आपको बता दूं कि ये युवा लोगों या फिर बच्चों पर ज़्यादा असर करेगा, इसीलिए युवा और बच्चे लोगों को सबसे ज़्यादा सावधानी रखनी होगी। सबसे पहले बात तो आप समझ रहे होंगे कि मास्क और सैनिटाइजर का ज़्यादा से ज़्यादा इस्तेमाल करना है। साथ ही में गुनगुने पानी से रोजाना गर्रे भी करने हैं। साथ ही में इम्यूनिटी तेज करने और फेफड़ों को मजबूत करने के लिए सुबह शाम 2 समय भाप लेना भी जरूरी है। तो दोस्तों, अगर आप गर्म पानी करके उसमें लौंग या फिर अदरक डालने के बाद में भाप लेते हैं, तो भाप लेने से जो गर्म भाप अंदर जाती है, इससे आपके फेफड़े मजबूत होते हैं। और आपने देखा होगा कि ज़्यादातर कोरोना के मरीज है जो फेफड़े कमज़ोर होने की वजह से ऑक्सीजन नहीं ले पाते हैं और ऑक्सीजन लेवल इनका कम हो जाता है, जिसकी वजह से उनकी मौत हो रही है। लेकिन अगर आप सुबह शाम 2 समय भाप लेते हैं तो आपके फेफड़े काफ़ी मजबूत हो जाएंगे। और इसके बाद में अगर भगवान ना करे लेकिन फिर भी अगर आप कोरोना से संक्रमित हो जाते हैं तो भी आपके यहाँ पर फिर से बचने के काफ़ी ज़्यादा चांसेस रहते हैं, क्योंकि आपके फेफड़े पहले से ही मजबूत होते हैं। तो दोस्तों, इस प्रकार से अगर आप पहले से ही बचाव के उपाय करेंगे तो आप कोरोना से संक्रमित होने से बच जाएंगे।